हेलो बच्चों, नमस्कार। आज थोड़ा लेट शुरू हुई है क्लास। हालांकि जो डाउट ग्रुप है आपका अवतार बैच का, मैंने उसमें इन्फॉर्म कर दिया था। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जुड़ लिया करो। मैं अपनी क्लास के लिए अपडेट तो कर ही देता हूं बच्चों, क्योंकि मैं अभी था नहीं यहाँ पर, बाहर से था तो तेजी से गाड़ी चला के आया हूँ। ठीक है बच्चों। हम्म हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। बहुत बहुत जो है नमस्कार शाम की। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। वॉइस क्लियर आ रही है? जी हाँ। और अब हम चलते हैं क्लास पर और कंटिन्यू करते हैं वहाँ से आगे जहाँ से कल बताया था बच्चों। ये क्लास नंबर सिस्टम मेरे ख्याल से कल और चलेगा। फिर उसके बाद परसों से, यानी कल मतलब अब तो मंडे ही क्लास होगी, ट्यूसडे से हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे। ट्यूसडे से ही पहले पिछला यानी ये नंबर सिस्टम भी ट्यूसडे से ही शुरू हुआ था बच्चों। और अब ये भी जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा वो भी ट्यूसडे से ही शुरू होगा। कौन सा चैप्टर होगा, कैसे होगा, तो भैया मैंने आपको बता रखा है। एवरेज चैप्टर मैं इसके बाद कराऊंगा। मैंने क्रम शुरू में आपको दिखाया था। तो एवरेज चैप्टर ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे जिनका मैथ्स कमजोर होता है वो एवरेज से सीखना चाहते हैं। मतलब वो बहुत सारे कमजोर बच्चे मैथ्स में एवरेज से भी शुरू करते हैं। तो एवरेज से क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों। ऐसे देखिए, आप ऐसे करते जा रहे हैं कि जैसे आपने शुरू में चैप्टर लिया एलसीएम एचसीएफ, जहां से एक या दो क्वेश्चन आपने परफेक्ट कर लिया। अगर जितनी क्लासेस मैंने कराई हैं वो अच्छे से कर ली तो नंबर सिस्टम एक या दो क्वेश्चन, यानी अब तक आपके 3 क्वेश्चन तो पक्के ही हो जाएंगे इन दोनों चैप्टर करके। 3 क्वेश्चन यहां से आएंगे ही आएंगे और आप उन्हें कर भी पाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत आसान भाषा में सिखाने का आपको प्रयास किया है और लगभग हर तरह का क्वेश्चन करवाने का भी प्रयास मैं कर रहा हूं। अब अगर मैं आगे बात करूं तो अगला चैप्टर जो एवरेज होगा तो वहां से भी एक या दो प्रश्न, यानी मैं ये कह सकता हूं कि नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ और एवरेज से 5 प्रश्न आपके पक्के हैं टोटल मिला के। तो 5 प्रश्न आप ये समझ लीजिए कि आपकी मुट्ठी में होंगे जैसे ही आपने ये 3 चैप्टर कंप्लीट किए। और अभी दिन ही कितने हुए हैं बच्चों, है ना, अवतार बैच को चले हुए। आप सोचो 20 में से 5 मेरी गिरफ्त में आ गए। उधर से राहुल सर आपको दिखा रहे हैं कि परसेंटेज वो आपको करा रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन परसेंटेज से हर सेट में थे। तो समझ लो 20 में से लगभग लगभग 7-8 नंबर का मैथ्स आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। और जब तक मैं एवरेज कराऊंगा वो प्रॉफिट लॉस भी करा देंगे। तो समझो कि 5 क्वेश्चन उनके भी कंफर्म हो जाएंगे। 5 और 5 10 नंबर, आधा मैथ्स इतने में ही हो जाएगा। 2 चैप्टर वो करा दें, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज। इधर से मैं इन 3 चैप्टर्स को करा ही चुका हूंगा तब तक। तो सोचो इतने कम मेहनत में, इतने कम दिनों में हम मैथ्स के 20 में से 10 क्वेश्चन अपनी गिरफ्त में ले चुके होंगे। यही स्ट्रेटजिकल तैयारी होती है, यही स्मार्ट तैयारी होती है। हम उन चैप्टर्स के पीछे नहीं भाग रहे कि जिनका वेटेज बहुत कम है, क्योंकि हमें मैथ्स सीखना है, मान लिया। लेकिन अभी आपका फोकस सिर्फ ये होना चाहिए कि मुझे एसएससी जीडी में नंबर लाना है। तो हम एसएससी जीडी के तरीके से मैथ्स सीख रहे हैं, उसी को फोकस करके चल रहे हैं। चलो बहुत, हाँ आज मैं लेट हो गया था बच्चों, 10 मिनट लेट था मैं आज। और मैंने ये सूचना दी थी आपके डाउट ग्रुप पर, तो वो चेक कर लिया करो जब भी कोई क्लास नहीं चल रही हो। मैं तो अपना एटलीस्ट डाल ही देता हूँ बच्चों उस पर। वॉइस नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता बच्चों, वॉइस तो सब सही है। स्पीड क्या कह रहे हैं बच्चों? हाँ ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन शुरू कर दूं। हाँ, क्वेश्चन मैंने कल आपको बोला था कि भाई ये क्वेश्चन आपको एचडब्ल्यू में दे रहा हूं, पर आपको एक खुद दिमाग लगाना है। थोड़ा सा हिंट भी मैंने दे दिया था कि भाई क्या करना है। तो ये क्वेश्चन सबने कर लिया होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। 88 से डिवाइड करना है तो 11 इंटू 8 से डिवाइड करना है बच्चों। 11 इंटू 8।
अब 8 का डिवाइड करने के लिए मुझे यहां y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। y का भी उसने बोला है कि अधिकतम मान रखना। 8 का रूल है कि लास्ट के 3 अंक 8 से जरूर कटेंगे। तो मैं यहां चेक करूंगा सबसे पहले, चूंकि y का अधिकतम मान चेक करना है तो सबसे बड़ा डिजिट ही 9 होता है, इससे बड़ा डिजिट नहीं। आप कहो सर 10, तो 10 में तो 2 डिजिट आ जाएंगी, सिंगल डिजिट ही रखना है क्योंकि y अकेला है। अगर y होता तो मैं कहता 2 डिजिट रखनी है, xy होता तो मैं कहता 2 डिजिट रखनी है। y तो अकेला है ना, तो इसलिए एक ही डिजिट रखेंगे। ये कैसे पता लगी एक ही डिजिट? क्योंकि ये 10 अंकों की डिजिट है, खुद ही बोल रहा है। आप इन्हें गिनोगे तो x की जगह 1 डिजिट मानोगे, y की 1 तब जाके 10 डिजिट बनेंगी। तो y की जगह 1 ही डिजिट रख सकते हो, कोई सी भी। अब उसने बोला y की मैक्सिमम वैल्यू रखनी है, इसलिए मैं 9 से चेक करूंगा। अगर यह संख्या 8 से कट गई, काटो, 8 सत्ते 56, 59 माइनस 56, 3 बचेगा, 2 उतार लेंगे, 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, कट गई। तो भाई हम कहेंगे कि सर ये 8 से तो डिवाइड हो गई। अब 11 का रूल और देखते हैं, तो यानी y की वैल्यू मेरी 9 कंफर्म हो गई, क्योंकि y बड़े से बड़ा देखना था, 8 से रखने से कट गई। तो 8 के नियम से मुझे एक अंक मिल गया, क्या? y की वैल्यू, यानी यहां हमें 9 मान सकता हूं। अब मुझे चूंकि x की वैल्यू चाहिए, तब मैं यहां मान निकालूंगा 2x माइनस 3y का। अब x की वैल्यू कैसे लाऊं? चूंकि 8 से तो डिवाइड है, अब ये कटेगी जरूर 88 से उसने बोला है, तो भाई 11 से भी जरूर डिवाइड होगी। तो 11 का रूल क्या है? अब मैं अगर रूल देखूं बच्चों, तो रूल ये है, एक अंक छोड़ दो, एक अंक पकड़ लो, फिर एक छोड़ दो, फिर एक पकड़ लो, तो इन सबको जोड़ दीजिए। तो और जो बचे हैं बाकी को जोड़ दीजिए। 6 3 9 और 1 10 4 14 और 9, 14 और 9 23 होते हैं बच्चों। और जो बाकी बच गए वो क्या है? 4 प्लस एक्स, और 4 और 1 5, एक्स को बाद में जोड़ लूंगा, पर मुझे पता है इसी लाइन में आएगा। 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, और 12 में ही एक्स जुड़ेगा। बहुत बढ़िया। अब सोचो, आपको लग रहा होगा सर x की वैल्यू 11 रख दो। मैं कहूंगा कि बच्चा x की वैल्यू मैं अगर 11 रखने लगूंगा, खुद सोच के देखना, अगर मैं x की वैल्यू 11 रख दूंगा, अगर मैं x की वैल्यू 11 रख दूंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर अगर मैं 11 रख दूंगा तो ये 2 डिजिट में आ जाएगी। बताओ आ जाएगी या नहीं? हाँ सर आ तो जाएगी। तो फिर इसका मतलब ये उत्तर नहीं रख सकते, क्योंकि x की जगह हमें 1 ही डिजिट रखनी है। तो 11 तो मैं रख ही नहीं सकता। तो इसका मतलब फिर मुझे इस साइड और इस साइड का अंतर 11 करना है, डिफरेंस। तो फिर मैं x की जगह क्या रखूं? 23, और इस साइड का डिफरेंस अगर मैं x की जगह 0 रख दूं तो ये 12 ही हो जाएगा। 23 और 12 का डिफरेंस क्या है? 11। तो अब मुझे डिफरेंस दिख गया, जैसे ही मैं x की जगह 0 रखूंगा तो डिफरेंस 11 आ गया। और अगर डिफरेंस 11 आ गया तो इसका मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी अगर मैं यहां 0 रख दूंगा। आप रख के देख लेना, 11 का भाग दे के देख लेना। भाई यहां 9 फिक्स हो गया, यहां 0 रख के देख लो, 11 से भाग दे लेना, कट जाएगी पूरी, अगर मैं बेवकूफ बना रहा हूं तो भाई यहां मेरे को पता लग गया x की जगह 0 ही रखना है। अब मुझे इसकी वैल्यू बता दो, तो 2x माइनस 3y मुझे निकालना है। तो 2x माइनस 3y बच्चों क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 0 और माइनस 3 इंटू वाई यानी 9। 2 0 0, 0 माइनस 27, तो भैया उत्तर क्या आ गया? माइनस का 27 ही आपका आंसर होगा। तो बच्चों अब सवाल कोई मुश्किल तो रहा नहीं है। ये कल भी आपको दिया गया था, और अब तो सबको ही समझ में आ गया होगा, अगर कल किसी को नहीं भी आया है तो समझ में। ठीक है, अब आपको कभी लाइव क्लास में जुड़ने में दिक्कत नहीं होगी, मेरा विश्वास करो, क्योंकि कल वो जो उनका मैसेज आ चुका था मुझे रात को कि सर अब ये समस्या कभी नहीं आएगी लाइव में दिक्कत की। ठीक है, मैंने बड़ा श्योर हो गया, मन की भाई बहुत बढ़िया काम किया। बच्चे परेशान होते थे रोज, है ना, तो अब नहीं होगे, क्योंकि इस क्लास में बच्चा परेशान था, मुझे मालूम था कि भाई इसमें बच्चे थोड़े से ज्यादा होते थे तो थोड़ा सा दिक्कत होती थी। अब इसमें देखो फिर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया,
88 से कौन सी संख्या कट जाएगी। ये सारे क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं, मैंने वो सन नहीं लिखवाई है, बस 2023 के ही अधिकतर। और आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन अब आप बना पा रहे हो। अब मैं जैसे 88 से विभक्त है तो हम इसको कहेंगे सर 11 इंटू 8, फिर से वही 88 का तो ये नियम लगाऊंगा। 99 से कहता तो 11 इंटू 9 करता, है ना। 11 का रूल, भैया 11 का रूल बहुत अच्छे से बताया, नोट्सों में भी लिखवा दिया है, एक बार फिर से वहां सुनोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, पिछली वीडियो में जो बताया है ना। अब इनमें देखना 88 से कौन सी विभाज्य है, तो जो संख्या 11 और 8 दोनों से कट गई वही 88 से कट जाएगी। आप क्यों सर सीधा 88 का पहाड़ा पढ़ के नहीं देख सकते इनमें? देख लो यार, अगर आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको ये रूल नहीं पता तो 88 का भाग दो, जो कट जाए वो उत्तर, पर उसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन 11 और 8 के रूल से बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर जैसे ही मैं 8 से चेक करूंगा तो लास्ट के 3 अंक तीनों के ही कट रहे हैं। देखो 8 तीनों में ही पास हो जाएगा, कर लेना काट के, 8 तीनों में ही पास है, तो इतने आसानी से नहीं जाने देगा वो आपको। अगर किसी ऑप्शन में 8 का रूल पास नहीं होता तो मैं कहता ये उत्तर नहीं हो सकता, फिर उसमें 11 चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक भी फेल हुआ कोई सा इनमें से अंक तो वो उत्तर हो ही नहीं सकता। ये दोनों ही पास होने चाहिए उस ऑप्शन में। तो 8 तो सारों में पास है, तो इससे तो कुछ कंक्लूजन निकला नहीं। अब मैं 11 का रूल देखूंगा किस किस में पास होगा। 2 और 7 9, 11 का जिनको नहीं आता फिर से सीख लो, एक अंक छोड़ के एक अंकों को जोड़ते जाओ। 8 4 12, 7 19 और 2 21। अब जो बच गए वो भी 21 होने चाहिए। 7 6 13, 13 और 0 13। सर ये तो 13 ही बने। अब 13 या तो ये दोनों बराबर होते या इनका अंतर 11 होता, 22 होता, 33 होता। तो क्या इनका अंतर है इतना? तो अंतर भी सर 8 ही है, तो ये तो 11 से कटेगी ही नहीं, तो ये उत्तर तो हो ही नहीं सकता। अब मैं यहां पर फिर देखूं 11 का, भाई 8 का तो पास है इसमें, तो 11 का देखूं 7 2 9, 9 4 13, 13। अब बाकी जो बच गए क्या वो भी 13 बच रहे हैं? सर 7 और 6 यही बच रहे थे, आगे तो 0 ही है। सर ये भी 13, दोनों तरफ 13 आ गया, तो अब किस चीज का इंतजार है? 11 का रूल फॉलो। 11 और 8 दोनों फॉलो हो गए बी ऑप्शन में, और किसी में होगा ही नहीं ऐसा। तो हमारा उत्तर आराम से 88 से कटने वाली एकदम से दिख गई, और बहुत ज्यादा हमें परेशान भी नहीं होना पड़ा, बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, है ना बच्चों? ठीक है, तो बी ऑप्शन आपने बहुत आराम से सीख लिया। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। दिए गए युग्मों में से कौन सा सहअभाज्य संख्या युग्म बनाता है? को प्राइम नंबर कौन सा है? ये मैंने आपको सिखाया है। अगर आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कह दो को प्राइम, कितने अच्छे से सिखाया है। ट्विन प्राइम भी बताया है मैंने, तो जो लगातार दो के अंतर से अभाज्य संख्याएं हो, जैसे 3 5, वो ट्विन प्राइम है। वो को प्राइम भी है, ऐसा नहीं है कि कोई ट्विन प्राइम होगा तो को प्राइम नहीं हो सकता, को प्राइम तो होगा ही होगा। ठीक है, ट्विन प्राइम है तो वो को प्राइम तो होगा ही होगा। चलो, तो को प्राइम अगर मैं देखूं तो को प्राइम का सबसे अच्छा आंसर होता है कि HCF अगर 1 है तो भाई वो को प्राइम कहलाएगी। या अगर मैं सीधी एक भाषा में कहूं कि ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से नहीं कटनी चाहिए। जैसे ये दोनों संख्या किससे कट जाएंगी? सर 3 से, ये भी कट जाएगी ये भी, तो ये नहीं हो सकता को प्राइम। ठीक है, सरलतम रूप में लिखी होनी चाहिए संख्या अपने। ये दोनों कट जाएंगे 3 से, सर ये भी नहीं हो सकता, तो इनका HCF 3 हो गया, या मैं तो कहूंगा ये तो 9 हो गया HCF। अब ये इन दोनों का तो HCF 21 हो गया, तो ये भी को प्राइम नहीं हो सकती। तो एक ही ऑप्शन बचा 11 और 21। कितने आसानी से आपने लगा दिया बच्चों। अब आप कहोगे सर 21 तो 3 से कट जाता है, 7 से कट जाता है। भाई साहब इससे कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 से कटे या 7 से कटे उससे कोई मतलब नहीं है। यूं तो 18 और 25 ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है। अगर कोई पूछा ये दोनों कटती है देख लो, फिर भी ये को प्राइम है, क्योंकि इनका HCF 1 होगा। चेक कर लो कि भाई ये किसी एक संख्या से नहीं कटेंगी, चेक करो आप, नहीं कटेंगी, तो इसलिए ये भी को प्राइम होंगी। नहीं तो 3 से भी कटती है, 6 से भी कटती है, 9 से भी कटती है, 2 से भी कटती है, इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। ये दोनों किसी एक संख्या से नहीं कटती, इसलिए को प्राइम है। ये दोनों
किसी एक संख्या से नहीं कटती, इसलिए को प्राइम है। ये 3 से कट जाएगी, 7 से कट जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों फिर अगर ऐसे नहीं कटेंगे तो फिर तो दोनों अलग अलग प्राइम हो गई। अलग अलग प्राइम नहीं करनी, दोनों मिल के प्राइम हो, जिनका HCF 1 हो वही मिल के प्राइम हो सकती हैं। ठीक है, चलो अब देखिए, ये को प्राइम के सवाल मैंने बीच में लिए ताकि मैं देखना चाह रहा हूं कि आप भूले तो नहीं, और ये आए हुए हैं एग्जाम में, देखिए 2023 वाले में। ठीक है, इस प्रकार की संख्याएं सहअभाज्य यानी को प्राइम नहीं होती। अब आपको देखो, मैंने सिखाया तो है को प्राइम, पर आप ये प्रश्न कर पाओगे या नहीं, ये आप ही पर डिपेंड करेगा। कोशिश करना कि सही कर दो, मेरा मन जीत लोगे आप अगर ये सही कर दिया तो। कोई दो क्रमागत समसंख्याएं को प्राइम नहीं हो सकती, ध्यान देना। दो क्रमागत समसंख्याएं, दो क्रमागत समसंख्या कोई सी भी ले लो आप, 4 6 ले लो, 8 10 ले लो, 10 12 क्रमागत, तो वो मतलब जो जस्ट अगली समसंख्या एक ली, उससे जस्ट अगली समसंख्या, तो क्या ये को प्राइम हो सकती है? नहीं बताओ, कोई सी भी दो लेकर देख लो, दो क्रमागत सम ले लो, कंसेक्यूटिव बोलते हैं क्रमागत को, कंसेक्यूटिव बोलते हैं। इवन नंबर्स, इवन नंबर क्या होता है? जो दो से कट जाएं। तो क्या ये हो सकता है कभी भी को प्राइम? को प्राइम ये दोनों इसलिए कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि ये तो हमेशा दो से कटने वाली आएंगी ही आएंगी। क्योंकि इवन नंबर्स अगर आप जोड़ा इवन नंबर्स का लोगे, वो कह रहा है दो इवन नंबर्स ही लेने हैं, तो उनका तो HCF 2 आ जाएगा कभी भी। तो ये ही उत्तर हमारा हो जाएगा कि भैया को प्राइम कौन सी नहीं होती है, तो ये कभी नहीं हो सकती। बाकी तीन को चेक करके दिखा देता हूं कैसे हो सकती है। देखो अब बाकी तीन, कोई दो क्रमागत विषम संख्या, कोई सी भी दो क्रमागत विषम संख्या लो, ये को प्राइम होंगी या नहीं होंगी? क्रमागत विषम ले रहा हूं, सॉरी। 2 3 भी क्रमागत विषम है, को प्राइम है, हाँ जी। 3 5 क्रमागत विषम है, जी हाँ जी। 7 और 11 क्रमागत विषम है, जी हाँ, क्योंकि 7 से अगली 11 ही है, 9 नहीं है। तो आप देखोगे जब भैया सॉरी विषम, विषम बोला है तो 9 ही लूंगा। 7 9, 1 3 भी ले सकते हो, ये 1 3 लेना है मैंने, तो 1 3 लेना है, मैंने अभाज्य सोची इसलिए। तो 1 3 3 5 7 9, कोई सी भी दो क्रमागत ले लो, ये को प्राइम हमेशा होंगी, हमेशा। ठीक है, 9 भी आ रहा है देखो, तब भी ये को प्राइम ही है। चलो अब मैं आगे दिखाता हूं, तो ये तो को प्राइम होगा ही होगा। कोई दो अभाज्य संख्याएं, कोई सी भी दो अभाज्य लोगे, वो तो को प्राइम अपने आप ही होंगी। कोई सी भी दो अभाज्य, क्योंकि वो तो अपने आप एक से ही कटती है अभाज्य, तो और डबल आ जाएगी तो फिर तो एक ही पक्का ही होना है। ठीक है, कोई सी भी दो अभाज्य संख्याएं आप लेके बता दो, जो को प्राइम नहीं होंगी बता दो, एक भी जोड़ा बता दो, हो ही नहीं सकता ऐसा। कोई सी भी दो अभाज्य ले लो, हमेशा को प्राइम बनेंगी। ठीक है, कोई दो क्रमागत संख्याएं ले लो, ये भी को प्राइम रहेंगी। दिखा दूं आपको, कोई सी भी दो, 7 8, जिसको आप कहते हो 20 21, जिसको आप कहो मैं वो ले लूंगा, 60 61, ये सब को प्राइम रहेंगी ही रहेंगी। कोई सी भी दो लेकर देख लो। तो ये बात भी सही है भाई। आज 15 तारीख है, नहीं आज 16 तारीख है, कल 17 है। मैंने बोला था आपका मिनी मॉक 18 से चलेगा। अगर गलती से मेरे मुंह से 15 निकल गया तो मुझे माफ करना। 18 तारीख को शाम को 7 बजे डेली आएगा। इस क्लास के तुरंत बाद आपको 2 सब्जेक्ट के मिनी मॉक मिले करेंगे हर दिन, जैसे एक दिन मैथ्स जीएस और दूसरे दिन रीजनिंग और हिंदी। मैथ्स हिंदी भी हो सकता है साथ में, जीएस मेरे को पक्का ध्यान नहीं है, पर ऐसे 2 करके मिलेंगे। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ूं। अगला सवाल हमारे सामने है, √7x - 3y। अब ये कह रहा है कि एक 9 अंकों की संख्या है जो 72 से विभाज्य है। 8 और 9, ये GD 2021 में आया है। तो जब भैया जब 72 बोल दिया तो मैं 8 और 9 का ही रूल लगाऊंगा, कोई और ऑप्शन मेरे पास बचता नहीं है। 8 और 9 का रूल लगाऊंगा तो भैया 8 से काट के भी देखना पड़ेगा, और 9 का तो क्योंकि अंकों का योग देखना है, तो यहां अंक तो 2 मिसिंग है, तो सबसे पहले मैं 8 का रूल लगा लेता हूं।
तो मुझे एक साफ साफ दिख रहा है कि 8 का 8 एकम 8 तो पूरा, तो ये 72 हो जाए, 8 नाम 72 बहुत बढ़िया कट जाएगा। और तो कोई संख्या ऐसी नहीं बनेगी जो 8 से कट जाए, तो y की वैल्यू यहाँ 2 ही रखनी पड़ेगी। हर हाल में y की वैल्यू यहाँ 2 ही आएगी, तभी ये तीन संख्या 8 से कट सकती हैं। तो 8 तो मेरे को समझ में आ गया। इंग्लिश का भी मिनी मॉक चालू करवाएंगे, इंग्लिश का भी होगा साथ में। जो हिंदी नहीं कर सकते वो इंग्लिश में भी समझ में आएगा। कितने बजे? 7 बजे बच्चों, बता दिया ना, एग्जैक्ट टाइम टेबल बता दीजिए क्लास की। बच्चों एक काम करो, अगर आपको टाइम टेबल नहीं पता है तो रोजगार विद अंकित जो ऐप है ना, उसमें फोल्डर आप पेड कोर्स देखते होंगे, फ्री कोर्स, फ्री पीडीएफ, ये सब है। तो एक टाइम टेबल का भी फोल्डर है, उस पर क्लिक कर लो यार, अवतार बैच की टाइम टेबल देख लो, है ना। 7 का नियम कल बता दिया था बच्चों, यार ऐसे मत करे करो अब आप, ठीक है। एक बच्चा मैथ्स की क्लास चल रही, कह रहा है कि जीएस को कैसे मजबूत करेंगे। भाई कैसे बताऊंगा मैं फ्रेशर स्टूडेंट हूं, अवतार सीरीज लेना जरूरी होगा क्या? अवतार, अच्छा जो आप प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज बोल रहे हो, जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, देखिए अगर आप फ्रेशर हैं और आपको हाँ मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो मत लीजिए, फिर प्रैक्टिस सेट करने का फायदा नहीं है, फिर पहले आप अपना कोर्स खत्म कीजिए। लेकिन आप ये भी कर रहे हो और आपको वो भी समझ में आ रहा है तो कर लीजिए, तो फायदा है। नहीं आ रहा है तो मत करिए प्रैक्टिस सीरीज को, ठीक है। मैं आपको एक बेहतर सजेस्ट करूंगा बड़े भाई की तरह। चलो बच्चों, ये आप देखिए यहां तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब 9 का भी हमें बहुत आराम से पता चल जाएगा। 9 8 17 5 22 6 28 3 31 और 8 39 और 7 46 और 2 48। 48 में मुझे x जोड़ना है ताकि ये 9 से कट जाए, क्योंकि 8 से तो कट गया। अब 9 से कब कटेगा? 9 पंजे 45, अब 9 छिक्के 54, 45 तो गया, तो भैया x की जगह 6 रखना पड़ेगा। तो मेरे को पता लग गया x की वैल्यू 6 और y की 2। अब अंडर रूट में आ जाओ, x की वैल्यू 6 माइनस y की 2। देखना ऊपर दूध वाला गया है क्या, एक बार देख लो, घंटी बजी है। 7 सिंगे 42 माइनस 6, 42 माइनस 6 बच्चा यही होगा ना, 7 छिंगे 42 और माइनस 6। अब ये क्या बनेगा सर? ये 36 आ जाएगा। रूट 36 की वैल्यू क्या होगी? इतना तो पता होगा बच्चों, अंडर रूट 36 की वैल्यू 6 होती है, अंडर रूट 25 की वैल्यू 5 होती है। तो 6 आपका बहुत ही आसानी से उत्तर आ गया। लाइव रुक रही है? नहीं। आप अगर हाई क्वालिटी में देख रहे हो तो मीडियम करके देख लो, मीडियम है तो वो करके देख लो, तो नहीं रुकेगी। आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो होगी बच्चों, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। क्वालिटी चेंज कर लिया करो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आता हूं। 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी, एक नया सवाल आया है बच्चों, ये नया है, आप ये से समझ लीजिए इसको। 6 और 12 से कटने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। 6 और 12 से कटने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। सबसे अच्छी बात तो ये होगी, पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जो किसी का स्क्वायर हो। जैसे 1 का स्क्वायर 1 भी पूर्ण वर्ग है। 2 का स्क्वायर 4 भी पूर्ण वर्ग है, 3 नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 भी पूर्ण वर्ग है। 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 हो जाएगा। 3 से अगली संख्या 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 के बीच जो आई वो पूर्ण वर्ग नहीं है, 16 है। अब 4 का वर्ग कर दिया, 5 का वर्ग क्या होगा? 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। 16 और 25 के बीच जो संख्या आई है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, 25 है। अगला 6 से वर्ग 36, 7 का 49, ये सब पूर्ण वर्ग हैं जो किसी का स्क्वायर होती हैं। अब ये बताओ 6 और 12 से कटने वाली भी हो और पूर्ण वर्ग भी हो, तो 6 और 12 से कटने वाली और पूर्ण वर्ग 36 मेरे को दिखाई दे रही है। भाई ये तो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, ये किसी का नहीं है, ये दोनों पूर्ण वर्ग हैं। लेकिन इनमें बोला छोटी से छोटी, तो मैं 36 ही करूंगा बच्चों। पर ये चूंकि बहुत छोटा सा सवाल था, 2019 में पूछा गया, लेकिन अगर ये 23 में आया तो इतना छोटा नहीं आएगा, इसलिए हमें तरीका सीखना चाहिए इसका, ठीक है। 6 12 से कटने वाली पूर्ण वर्ग संख्या, तो बच्चों एक तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं और ये सदाबहार तरीका है, इसको यूज करना कि 36 कैसे ला सकते हैं। 36 उत्तर लाने का तरीका देखो,
आपको एलसीएम का ही रूल लगाना है। एलसीएम का रूल है बिल्कुल ऐसे करना, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12। अब ये 3 से काट दूं, 2 से कट जाएगा अभी। अगर एक भी संख्या 2 से कट रही है तो उसे ही काटो पहले। 2 तिया 6, भाई 2 से 3 तो यूं ही उतर जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। अब ये 3 से कट जाएगा। जब तक नीचे एक एक ना आ जाए तब तक हम ऐसे करते रहते हैं। बच्चों ये मेरे को एलसीएम तो मिल गया। एलसीएम क्या मिला? 3 दूनी 6 दूनी 12। एलसीएम क्या मिला? 12। लेकिन मुझे भाई एलसीएम क्यों निकालो? क्योंकि भाज्य चाहिए ना, इनसे कटने वाली चाहिए। तो कटने वाला तो एलसीएम होता है, लेकिन अब मुझे स्क्वायर भी चाहिए। तो स्क्वायर के लिए मैं क्या करूंगा? इनके ही जोड़े बना देते हैं। स्क्वायर वो होता है जिसके पूरे पूरे जोड़े बन जाए। 2 का भी जोड़ा बन गया। अगर ये 3 का भी बन जाता तो ये स्क्वायर होती संख्या, पर 3 का जोड़ा बना नहीं। तो जोड़े की कितने की जरूरत है? एक 3 की जरूरत है। तो एक 3 की जरूरत है, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। जो एलसीएम आया है ना, एलसीएम क्या होगा? इनकी गुणा। अब जिसका जोड़े की कमी है, जिसकी, उसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या निकल के आ जाएगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या आ गई? 36। क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या में हमेशा जोड़े पूरे बनते हैं। तो बच्चों ये हमने एक तरीका सीखा है प्रॉपर। आपकी जैकेट यूके की है ना भाई? हम देसी आदमी हैं, बिल्कुल लोकल मार्केट से है भैया। ये ऐसे ही है, बस किसी ठेली वेली से उठा लिए। ऐसे मत समझो कि मैं भाई यूके वूके जाके आपके लिए कपड़े मैं अपने लिए लेके आऊंगा, ठीक है? और इसे ही पहन के आ जाऊं रोज। आपको पता भाई ज्यादा कपड़े हैं नहीं, और ज्यादा लेने में विश्वास रखता भी नहीं, ठीक है? अब आगे आ जाओ, कपड़े वपड़े छोड़ो, सीधा काम की बातें करते हैं। यदि संख्या x 3 और 2 से विभाज्य हो, यानी 3 और 2 से कटने वाली संख्या हो, तो भैया 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर किससे विभाज्य होगी? एक नया मजेदार सवाल आ गया। x एक ऐसी संख्या, बच्चों ऐसे जो सवाल होते हैं ना, ये हमारा दिमाग विकसित करते हैं। क्योंकि एक इससे पहले जो सवाल कर रहे थे ट्रेंड है कि ऐसे सेट हर बुक में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको सीधा एग्जाम में ही देखने को मिलते हैं। ये तब सही होते हैं, इन्हें कोई नहीं पढ़ाता। ये तब सही होते हैं जब हमारी समझ विकसित हो चुकी होती है। क्वेश्चंस पे अब हमारी समझ है, नहीं भी पढ़ाया होगा सर ने, थोड़ा वहां पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। अब देखिए समझ कैसे विकसित करनी है। 3 और 2 से विभाज्य संख्या हम यूं ही निकाल लेंगे। क्या आएगी सर? 6 आएगी। तो x की वैल्यू 6 हो गई। 3 और 2 से विभाज्य संख्या x है, तो भैया 3 और 2 से विभाज्य तो 6 है, सबसे छोटी। आपके 12 है, तो ये 12 भी हो सकती है, कोई उससे बड़ी बात नहीं है। पर आप छोटी लो यार, बड़ी क्यों लूंगा? तो अब जब x की वैल्यू 6 मिल गई, तो अब यहां उत्तर रख दीजिए बच्चों। अब सीधा सीधा सॉल्व कर दीजिए। 2 इंटू 6 का क्यूब प्लस 3 इंटू 6 का स्क्वायर। अब जैसा 216 दूनी 432 प्लस 36 तिया 108, ये दोनों मिलकर हो जाएंगी बच्चों 540, 540। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया ना? क्यूब का मतलब जानते हो, अभी तो सिखाया था इकाई के अंक में। 6 की 6 में 3 बार गुणा, 6 की 6 में 2 बार गुणा, 36 तिया 108, 216 दूनी 432। अब न्यू बताओ, इनमें से 540 जो है, इनमें से किससे कटेगी? न्यू बता दो भाई। इनमें से 108 से कट जाएगी 540, 428 से भी कट जाएगी 540, नहीं सॉरी, इससे तो कटेगी ही नहीं। क्या इससे कट जाएगा 540? मैं कहूंगा इससे भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा। 540, यही तो पूछा उसने कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो किससे विभाज्य होगी, इनमें से किससे कटेगी? तो इनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन तो होगा जिससे कटेगी, तो वो 108 से कटेगी। अब 72 कहे जा रहे हो, 72 से इसमें भाग दे के दिखाओ मुझे। नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी 72 से, है ना? जो शाम को मिनी मॉक आएगा उसका टाइम टेबल शाम को 7 बजे रहेगा। बाकी प्रैक्टिस सेट्स का टाइम टेबल चाहिए या अवतार बैच का टाइम टेबल चाहिए, तो टाइम टेबल सेक्शन बना हुआ है एप्लीकेशन पे, फोल्डर बनवाया मैंने स्पेशली।
ताकि आपको ढूंढने में समस्या ना हो। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस सेट्स जो चल रहे हैं यूट्यूब पर वो 2 से पूरे 6 तक हैं, लगातार 4 प्रैक्टिस सेट। आगे देखिए बच्चों, एक और सवाल लेते हैं कि इसमें निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी। ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया है। सबसे छोटी भिन्न, इसको अगर मैं डेसिमल चैप्टर पढ़ाता तो उसमें भी पढ़ा सकता हूं, पर अब चूंकि वो चैप्टर है नहीं आपके सिलेबस में तो मैं इसको यहीं पढ़ा देता हूं। ये बहुत आसान सवाल है बच्चों। अगर ऐसा सवाल आपको पेपर में दिख जाए तो आप पहले देख के तो उसे हंसो कि भाई साहब मजा आ गया। ऐसे सवाल को तो देख के ही मजा आ जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं इनके उत्तर, आपको बता देता हूं इनका करने का तरीका। बच्चों इनके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं करने के, पर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो आसान है और जो ज्यादातर लोग करते हैं। तो बच्चों ऐसा करते हैं, अगर आपका मैथ्स वीक है तो पॉइंट में आप मत पढ़िए चक्कर में, इनके आगे 2-2 जीरो अपने आप अपने पास से लगा लीजिए। सर ऐसे क्यों लगा लें, 2 ही क्यों लगाएं, 1 नहीं लगा सकते? उसका भी रीजन है। अगर हम 1 लगाएंगे तो 1 अंक ही मिलेगा, 2-2 अंक तक कम से कम भाग चला जाना चाहिए, इतनी जीरो लगा लीजिए और 2-2 अंक तक भाग दे दो सब में, कितनी बार जाएगा। जैसे अगर मैं देखूं 25 तिया 75, ये 5 बचेगा जीरो, 5 दूनी 25 दूनी 50, तो ये 32 बार कट गया। जरूरी नहीं है पूरा पूरा कटे, जितनी बार भी कटे 2 अंक लिया हो बस। 23 से काटूं, 23 तिया 69, 1 बचेगा, जीरो उतार लूंगा, ना जाने की जीरो लगेगी, तब वो 100 होगा और तब भाग दूंगा। तो आगे मुझे देना नहीं, सिर्फ मैं 2 अंकों तक देने की कोशिश कर रहा हूं। 23 चौका 92, 23 पंजे 115, 23 चौका 92, नहीं यहां नीचे ले लो, यहां चाबी नहीं है। ठीक है, 23 चौका 92, तो ये बचेगा 18, 180। अब 180 तो 23 का पहाड़ा 180 में मैं पढ़ूंगा, 23 सत्ते 100 कितने 61, 23 सत्ते 161, 7 बार ही जाएगा। अब मैं 53 का इसमें भाग दूं तो 50 चौका 200 होते हैं, 50 तिया 150 होते हैं, 53 दूनी बार ही जाएगा 106। अब आगे पढ़ूं तो भाई मुझे भी दिख रहा है ज्यादा से ज्यादा 29 आ जाएगा, है ना, पर मैं अब भाग नहीं देता। अब मुझे पता लग गई छोटी बड़ी कौन सी है, क्योंकि ये तो 2 से ही शुरुआत हो रही, सबसे छोटी तो वही है। अब आप मुझे बताओ सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो भाई यही आएगी। मुझे भाग क्यों देना आगे, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, क्योंकि आगे 21 आएगा, 22 आएगा, 29 आएगा, 30 तो आना ही नहीं अब। तो सबसे छोटी तो यही होगी। भाग कर लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर क्या बता रहे हो। ये 34 बचेगा, 34 340 हो जाएगा, और 340 का मैं 53 का दूंगा तो 6 बार चला जाएगा, 6 बार, तो ये 26 आएगा। ठीक है, अब मुझे पता लग गया कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी सर 14/53, ये रहा उत्तर। कितना आसान है ना, बहुत आसान मेथड बता दिया। कई बार आता है इनका असेंडिंग ऑर्डर लगा दो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा भिन्नों में प्रश्न। एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर लगा दो, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये और सुन लो फिर मजा आ जाएगा आपको। और फिर इस भिन्नों से सवाल आप कभी नहीं गलत करोगे। तो असेंडिंग ऑर्डर होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हिंदी में आरोही क्रम। आरोही ऑर्डर मतलब क्रम, आरोही क्रम। और यह होता है अवरोही क्रम। जैसे बच्चों आपने अगर इंग्लिश में ध्यान रखो तो डी जहां पे लग जाता है एक्टिवेट डीएक्टिवेट, डी मतलब उल्टा ही होता है, डी मतलब घटना ही होता है, डी मतलब हटाना ही होता है, कम की तरफ ही होता है। तो अगर अंग्रेजी में याद रखो तो असेंडिंग है चढ़ने को ऊपर, और डिसेंडिंग मतलब घटना, नीचे उतरने को। तो जब नीचे उतरना है तो सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा 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 छोटा, फिर ये असेंडिंग छोटा बड़ा 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 बड़ा, असेंडिंग चढ़ना होता है। और मैं हिंदी में भी बोलूं तो आरोही, जैसे सुना होगा आपने पर्वतारोही, पर्वतों पर चढ़ने वाले, तो ये चढ़ता हुआ क्रम है। अव माने घटना, जहां भी अव लगेगा समझ जाओ घटना होता है, हिंदी में ये रूल है। तो अवरोही यानी रोही का उल्टा। तो बच्चों
अब आप समझ जाओ कि भैया आरोही है तो चढ़ता हुआ, तो चढ़ेंगे कैसे, छोटे से ऊपर की ओर, पहले नीचा, तो सबसे पहले छोटा आएगा 14/53। फिर इससे अगला कौन सा आएगा, इससे बड़ा 26 से बड़ा कौन सा है सर 30, तो 7/23, 700/23 नहीं लिखेंगे, ये तो हमने लगाया है जीरो, संख्या तो मूल रूप से 7/23 ही थी, हमने अपनी सहूलियत के लिए किया है साधो। अब अगला देखें, एलसीएम वेलसीएम से नहीं करना है, ठीक है। अब इससे अगली संख्या देखूं तो सर ये 8/25, क्योंकि 32 वाली आएगी 8/25। उससे अगली देखूं तो सर ये 47 सबसे बड़ी है 11/23। ये तो रहा असेंडिंग ऑर्डर। अब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करूं तो सबसे पहले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों, 11/23, यानी जस्ट उसका उल्टा। फिर इससे छोटा 47 से छोटा 32, 8/25। फिर 32 से छोटा इनमें से 30, 7/23, और सबसे छोटा है इनमें 14/53। तो बच्चों अगर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया, अब इस एक सवाल की हेल्प से हमने बहुत कुछ सीख लिया। हाँ नेक्स्ट, यदि n एक पूर्णांक है, भाई जोड़ा बन जाए, मत बनाओ मत बनाओ जोड़ा, यार इतना आसान मेथड सिखा रहा हूं तो आप इसमें जोड़े ओड़े की सोच क्यों रहे हो, ये बताओ, ठीक है। तो आप जोड़े ओड़े की मत सोचो यार, या पता नहीं क्या पूछना चाह रहे हो, जोड़ा बन जाए तो सर, ऐसा कमेंट किया है किसी ने। हाँ अब बच्चों मैं अगला सवाल की बात करता हूं। n एक पूर्णांक है तो n³ - n किससे कटेगा। n एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब है पूरा अंक, इंटीजर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, पूरा ही होगा, आधा अधूरा नहीं, 1.2 1.3 नहीं, पूरा अंक। अब आगे बात करते हैं, n³ - n किससे विभक्त होगा। अब चूंकि n एक इंटीजर है तो n की कुछ भी वैल्यू मानने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, कुछ भी, तो n की 1 रख दो, जैसे ही मैं 1 का क्यूब करूंगा तो 1 ही रहेगा, 1 - 1 0, तो 0 से कुछ पता चलेगा नहीं, तो इसलिए n की वैल्यू मैं 1 ना लेकर के, ले सकते हो 1 भी, पर क्योंकि 0 तो सबसे ही विभक्त हो जाता है, तो इसलिए चारों ही ऑप्शन बन जाएंगे उसमें, तो इसलिए मैं शुरुआत n बराबर 2 से करता हूं, तो 1 पे तो ऑल डिविजिबल आ जाएगा, क्योंकि 0 ऑल डिविजिबल है, सबसे डिविजिबल है। अब मैं यहां पर देखूं 2, अब बच्चों n, इफ n इज इक्वल टू 2, तो n³ - n क्या होगा सर, 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब 8 होगा, 2 गुना 2 गुना 2 8, 8 - 2 बराबर 6। अब 6 किससे कटेगा इनमें से, एक ही ऑप्शन है बच्चों, कितना आसान है। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो भाई साहब इन सवालों में तो कुछ है ही नहीं, तो इन सवालों से डरना मत कि n आ गया अब तो कुछ होना ही नहीं है, ये बहुत आसान होते हैं, है ना। और इन सब चीजों के लिए ना बच्चों, इन ऐसे सवालों के लिए आपको थोड़ी सी समझ विकसित करनी है बस, और इन सवालों को तो फिर नहीं होगा सर, इनमें बड़ा मजा आता है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, एक और सवाल आया कुछ ऐसा ही, देखते हैं क्या होता है। n को 12 से विभाजित किया जाता है, n को 12 से काटा जाता है, तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। अब n अपने पास से मानना है, माना, क्योंकि उसने बोला कि n आप कुछ भी मान लो, लेकिन 12 का अगर भाग दें तो 5 शेष बचना चाहिए। बहुत बढ़िया बात बोली है, मजा आ गया। तो भाई जब n में हम 12 का भाग दें तो 5 शेष बचना चाहिए, तो ऐसे तो मैं 12 से 5 बढ़ा दूंगा बस, इसको सर 17 हो जाएगा, फिर तो n, बताओ 12 का भाग दे दो 5 रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं, हाँ बच रहा है कि नहीं, बताओ n मान सकते हो कि नहीं, कितना आसान है। और जब एक बार n मान लिया तो अब यहां बस इसमें अगर 12 से भाग दें तो क्या शेष आएगा,
अब शर्त देख लो, 8 इंटू 17 का स्क्वायर प्लस 7। अब 12 का भाग देंगे तो रिमाइंडर पूछा है, शेष पूछा है, क्या आएगा भाई? 17 का स्क्वायर 289 होता है। 289 इंटू 8 करूंगा, 8 नाम 72, तो 72 का 2, 8 अट्ठे 64 और 7 71, 8 दूनी 16 और 7 2312 प्लस 7 बटे 12, यही तो आएगा। तो 2329 बटे 12। अब रिमाइंडर बता देना, 12 एकम 12, 11 बचेगा, 112 हो जाएगा, 12 निम्मा 108, 4 बचेगा। 112 हुआ था ना, 4 बचेगा, 49 हो जाएगा। 12 चौके 48, एक रिमाइंडर। इसका भाग दोगे, एक रिमाइंडर बच रहा है हमारा। तो कुछ गलत कर दिया क्या? 8 निम्मा 72, 17 का स्क्वायर इंटू 8 प्लस 7। हाँ देखते हैं, 8 नाम 72, 8 अट्ठे 64 और 7 71, 8 दूनी 16, 7 23, 2300। ओहो, ये 19 आएगा बच्चों, 2329 नहीं, 2319 बटे 12। अब रिमाइंडर बताओ, 12 एकम 12, 11 बच गया, 111, 12 निम्मा 108, 3 से 3 9 उतार लिया, 39 हो गया, 12 तिया 36, 3 रिमाइंडर, 3 शेष। आप देखो बच्चों, तो कितने आराम से आप इस उत्तर को लेके आए हो, कितने आराम से। अब ये सवाल ऐसा था, इसको देख के ऐसा लगेगा अगर हमने नहीं पढ़ा होगा पता नहीं क्या बवाल पूछ लिया। पर बच्चों सिर्फ n की वैल्यू चुटकियों में आ जाएगी, यहां पुट करनी है, 12 से भाग देकर रिमाइंडर लाना है। भाई कुछ भी नहीं है सवाल में, हम क्यों डरे हैं ऐसे सवालों से? हमने ठेका लिया है क्या डरने का? है ना बच्चों, कितना आसान है, वास्तव में बहुत बहुत आसान है सवाल होता है। अब मैं आपको इसका एक छोटा मेथड और बताता हूं, क्योंकि जैसी ये मिस्टेक है मुझसे हुई है, ऐसी औरों से भी हो सकती थी जोड़ने घटाने में। क्या और छोटा हो सकता है ये? हाँ, कि n की वैल्यू 17 मानी है, अगर n की वैल्यू और छोटी मिल जाए तो फिर ये और छोटा हो जाएगा। देखो n की वैल्यू छोटी कैसे मिलेगी, मैं आपको बताता हूं कि n को 12 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है, तो हमने 17 माना, हम n को 5 भी मान, जो शेषफल हो, जैसे जितना शेषफल हो ना उतना भी मानोगे, उतना भी मानोगे। तो 12 का इसमें भाग देके अब भी 5 ही शेषफल आएगा। आप कहो सर 5 में 12 का भाग ही नहीं जाएगा, तो 5 शेषफल कैसे बचा दोगे? आप मूर्ख बनाते हो हमें। तो बताता हूं कि भैया 5 में 12 का भाग क्यों नहीं जाएगा, मैं अभी सिखाता हूं आपको। 5 मान रहा हूं n की वैल्यू 5, और फिर देखो फिर यह मुजबानी हो जाएगा, n 5 क्यों मान रहा हूं? 12 एकम 12 आज तक शुरू किया है ना आपने, मास्टर ने पढ़ाया ही ऐसा आपको। और 1 से कम बार भी भाग जाता है, 0 बार। 12 0 0, क्या रिमाइंडर 5 बचा या नहीं बचा? बताओ। बचा दिया हमने। फिर प्लीज क्वेश्चन नंबर 9 एक बार। और भाई कितने सारे कॉपी पेस्ट किए हैं इसने। चलो अब जरूर बताएंगे, कृष्ण गोपाल यादव। तो 5 शेष। अब देखो आप 9 के पीछे पड़े हो, फिर ये क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। जब मैं 11 पहुंचूंगा 10वां एक बार और, 10वां एक बार और। भाई साहब जो छूट गया उसको अभी छूटा रहने दो। दोबारा अगर वो वीडियो देख ली आपने 9वीं से, अपनी कॉपी में ऐसे किया करो, जो समझ में नहीं आया कॉपी में 9वां नोट करके एक बार और ऐसे लिख दिया करो। तो उससे क्या होगा कि मैंने वो सारे पॉइंट बोले हुए होते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। पर हमारा ध्यान क्या होता है, कभी कभी बीच में कहीं अटक जाता है कि हम कुछ और सोचने लगे, इसलिए वो बात हमारी स्किप हो जाती है, या हम कमेंट करने लगे तो स्किप हो जाएगी। तो मैंने सारी बातें बोली हैं, आप रिव्यू करोगे वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगी वो बात। तो प्लीज ऐसे किया करो वो बात, है ना? ठीक, ऐसे मत करने। तो ये 5 शेष ऐसे आया। अब n की वैल्यू 5,
यहां रख दो। 5 का स्क्वायर 25, 8 200, 200 प्लस 7, तो अभी ना मैंने मुंह जबानी कर दिया 207। पहले मुझे गुणा उड़ा करनी पड़ी थी, तो मेरे लिए बड़ा हो रहा था सवाल। अब देखो उत्तर वही आएगा। 12 कम 12, 8 बचा, 87 हो गया, और 12 सत्ते 84, 87 में से 84 गए, 3 शेष। आया उत्तर की नहीं आया? अभी भी वही उत्तर आया है। तो मैंने अभी बहुत छोटा कर दिया। आप चाहो तो 17 रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने 5 से भी करके दिखाया आपको कि जब ऐसी संख्या हो कि 12 से शेषफल छोटा बन रहा हो, भाजक से छोटा हो, तो उसी को मान लो इसी में भाग दिया गया होगा, उतना शेष तब भी बच जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने ऐसा क्या बताया था बच्चों? यार अगर ये समझ में नहीं आया तो ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्योंकि उसका तो छोटा भाई है। अगर ये भी आप समझ लेते 9वां लिखने की बजाय, कॉपी पेस्ट करने की बजाय, तो भैया ये समझ लेते, वो अपने आप आ जाता। इसलिए तो कहता हूं मैथ्स की कड़ियां थोड़ी जुड़ी हुई हैं, थोड़ा ध्यान दिया करो बच्चों। आप दोबारा ही खुद ही सीखना बच्चों, मैं आपको सजा देता हूं, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ा है। मुझे गुस्सा आएगा इस बात पे, क्योंकि आपने कमेंट लिखने में जोर दिया, आपने 10वां छोड़ दिया, 10वां भी पक्का नहीं आया होगा आपको। ठीक है, ये ललित खूब लिख रहा, सर मैं फ्रेशर स्टूडेंट हूं, मॉक में मिनिमम कितने मार्क्स, एंड मैं चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है बेटा, चिंता विंता छोड़ो यार, चिंता कहीं भी नहीं करनी चाहिए। आप मॉक को पहले टारगेट करो कि मुझे 100 क्रॉस करना है, दूसरा टारगेट 110, 120, और अंत तक अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हो तो आपको टारगेट कम से कम 130-135 करना चाहिए मॉक में भी। ठीक है, चलो m को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है, तो ये तो खुद ही कर दोगे। तो भाई 7 से विभाजित करूंगा, शेषफल 6 बच रहा है। अब तो m 6 भी मान सकता हूं मैं, m आप 13 तो मान ही लोगे, 7 का भाग दूंगा 6 शेषफल बच जाएगा, तो ये अपने पास से मानना है। पर 6 भी मान सकते हो, या m बराबर 6 भी मान सकता हूं मैं, दोनों से ही उत्तर सेम आएगा। अब इसके वर्ग में भाग दूंगा 7 का तो बड़ा पड़ेगा, इसके वर्ग में दूंगा तो आसान पड़ेगा। तो m का स्क्वायर यानी 36 में 7 का भाग दूंगा तो एक रिमाइंडर आएगा उत्तर, ये रसेस है कि नहीं है? वही। अब ये इससे भी करोगे ना, m का स्क्वायर 13 का वर्ग 169, 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, 2 29 आया, 7 चौक 28, यहां भी एक ही शेष आएगा। आप कोई सा भी मेथड लगा दीजिए, दोनों में से उत्तर में फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही आना है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। मैंने आपको शॉर्ट बताने की कोशिश की है बच्चों, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। हाँ, अब ये रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस चल रहे हैं बच्चों, ये जो मैंने बताए हैं ना आपको, ये ऐसे सवाल ये रिमाइंडर थ्योरम के हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई रूल लगा रहा हूं मैं, कोई रूल नहीं है। एक दो जगह रूल यूज होंगे, उनको मैं तब सिखा दूंगा, यानी कल की क्लास हमारी बची हुई है, ये रिमाइंडर थ्योरम ही चल रही है जहां से शेषफल की बात शुरू हुई है। पर इसका अगर पावर वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमें थोड़ा सा फिर हमें अपना बेसिक रूल पे जाना होगा, वो मैं कल थोड़ा बेसिक बता के फिर पावर वाले क्वेश्चंस भी एक दो करा दूंगा। ठीक है, और फिर रिमाइंडर थ्योरम खत्म, तो भाई ये चैप्टर में कुछ बचेगा ही नहीं। एक संख्या को 645, देखिए जो हमारी बुक है नंबर सिस्टम में, अगर आप पहले चैप्टर को देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन वो दे रखे हैं जो मैंने एलसीएम एचसीएफ में कराए हैं, बहुत सारे। तो आपने एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ लिया, तो अब नंबर सिस्टम के उन क्वेश्चंस को बना लेना, आप बना जरूर लेना पर। ठीक है, कि 6 7 8 9 से भाग दें तो ये संख्या में 3 से बचता है, वो ऐसे वाले क्वेश्चन वो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलो एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेषफल रहता है, तो इसी को 43 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 40 से भाग दें, 645 से भाग दें तो 40 शेषफल बचता है।
तो इस संख्या को 43 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा? बच्चों सबसे बेस्ट मेथड तो ये होता है कि जब भी ऐसा सवाल हो, ये कह रहा है कोई एक संख्या है, मान लीजिए n है, इसको 645 से भाग करूं तो शेषफल मेरे को 40 मिलता है, ये यूं कहना चाह रहा है। यानी n को आप 645 से भाग करेंगे और जब भाग चाहे कितनी बार भी जाए तो यहां पर जितनी बार जाएगा एक कम दूनी तो वो यहां घटाया जाएगा और फिर जो शेषफल आएगा वो 40 आ रहा है। ये यूं कहना चाह रहा है। इस बात को समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही? तो हम यूं कह रहा है कि इसी संख्या को सेम संख्या को यानी n को ही अगर हम 43 से भाग करें तो शेष क्या होगा, यह पूछा जा रहा है। तो बच्चों सबसे बड़ा टारगेट क्या है हमारा? n को निकालना। अगर मेरे को n ही मिल जाएगा तो मेरा सवाल ही सॉल्व हो जाएगा। बच्चों n निकालने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूं। n निकालने का सिंपल तरीका है कि भैया n वो होगा जिसमें 645 का भाग करूंगा 40 शेषफल होगा। तो जैसे अगर 645 में ही करने लगूं, n में 645 मानने लगूं और 645 का भाग दे दूं तो शेषफल तो 0 आएगा, पूरा कट गया। बस अगर ये 40 ज्यादा होगा, शेष क्या होता है? फालतू। शेष का मतलब ये होता है कि अगर मैं 5 का भाग 16 में दूं तो इसका मतलब है 5 से कट तो जाएगा पूरा, पर एक फालतू है। ये जो एक शेष है ना, ये बताता है 5 से कटता कटता एक फालतू रह गया। ये होता है शेष का मतलब। शेष मतलब इतनी चीज शेष बच गई, तो शेष मतलब फालतू की चीज है। तो अगर 40 शेष बच रहा है तो ये 40 ज्यादा रही होगी। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या है? 645 प्लस 40। तो कई लोग ये सिखा देते हैं आपको कि ये जोड़ दो इसमें, पर जोड़ते क्यों है मैंने वो कारण बताया आपको। 645 प्लस 40, अब जैसे ही 685 हो गया, अब इसमें 645 का भाग दोगे तो 40 शेषफल अपने आप बच जाएगा। तो मेरे को पता लग गया कि n की वैल्यू 685 आ गई। अब इस n को अगर 43 से भाग दूंगा तो भाई साहब 685 को 43 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो 43 एकम 43। बच्चे अगर आपने देखा तो ये 5 ये 2 255। अब 43 का इसमें पहाड़ा पढ़ दो, 40 छिक्के 240 होते हैं, तो ये और 3 छिंगे 18 तो ज्यादा हो जाएगा। तो ये छिक्के बार नहीं जाएगा, 5 बार ही जाएगा, तो 215 बार हो गया। तो 215 यानी 40 शेष। ये मेरा उत्तर आ गया, ये रहा 40 शेषफल, ये मेरा उत्तर है। बच्चों एक इसका प्यारा सा तरीका ये भी होता है, प्यारा सा, कि अगर ये जिससे दोनों से भाग दे रहे हैं, यहां इससे दिया जा रहा है, यहां इससे दिया जा रहा है, अगर इससे ये पूरी कट जाए, 43 से फुल डिविजिबल हो, ये कट जाएगी इससे, पक्का काट के देख लेना आप। अगर ये डिविजिबल है तो 43 का भाग डायरेक्ट शेषफल में दे लेते हैं। अब 43 का 40 में दूंगा भाग, जहां नहीं जाता भाग एक बार भी, तो 0 बार दूंगा तो 40 ही शेषफल आएगा। ये मुझे यहां देखते ही पता लग गया था कि इसका भाग सीधा शेषफल में ही दे लो। पर अगर ये कटने वाली होगी तो, और नहीं हुई कटने वाली तो फिर ये तरीका है, ये तो मेथड है पूरा भाई साहब, ये मेथड है, ट्रिक नहीं है। ट्रिक तो ये होती कि मैं सीधा गया था शेषफल में भाग दे लो। ठीक है, एक बार और बच्चे कह रहे हैं, एक बार और बताने को कुछ नहीं है इसमें। सीधा एक काम करो कि जब भी ऐसा सवाल आए, पहले तो सवाल दिमाग में फिगर बना लो कि एक संख्या को इतने से भाग दें तो ये शेषफल, अब उसी संख्या को इतने से भाग दें तो कितना शेषफल, ऐसा एक सवाल रहे। तो आप हमेशा इन दोनों को जोड़ दो कि जो पहला भाग दिया जा रहा है जिससे भी, प्लस जो शेषफल आया, इन दोनों को जोड़ के इसका भाग दे दो, बस उत्तर। इन दोनों को जोड़ के उससे भाग दे दो, उत्तर। यही किया है मैंने। उस संख्या मिल जाएगी, उस संख्या को फिर उससे भाग दिया है, बस। ठीक है बच्चों, अब अगला वाला सवाल। अब इस सवाल को देखिए, यही सवाल सेम 2023 में पूछा गया है
और ये y करके दे दिया उसने। एक संख्या y जो मैं n माना था, इसने उसको y कह दिया। 225 से भाग देने पर 33 शेषफल बचा, तो संख्या क्या हो गई भाई? 225 प्लस 33, यही तो हो गई संख्या भाई। 225 का इसमें भाग दोगे 33 आ जाएगा शेषफल, तो वही यही हो गया फिर। अब वही संख्या भैया y को, यानी वही संख्या जब 15 से विभाजित की, जब मैं इसको 15 से विभाजित करूं तो 23 और 25 होंगे बच्चों 58, 258। 258 को जब 15 से विभाजित करो तो जो शेषफल होगा वो z बचता है। तो z का मान बताओ। सवाल तो वही शेषफल पूछा है भाई, z मान दे दिए उसने। और ये इसलिए ही परेशान करता है आपको, वाई जेड आते बच्चा खोपड़ी खुजाएगा, वाई जेड आ गया। ऐसा तो सवाल नहीं पढ़ाया मास्टर ने, सवाल वही है ना। खुद देखो सब कुछ वही है। अभी कह रहा जो शेषफल आएगा वो जेड बता दो कितना है। 15 एकम 15, 10 बचेगा 108, 15 सत्ते 105। सर 3 आएगा शेषफल, तो 3 ही तो जेड है। वो यही तो कह रहा है, जो बचता है वही जेड है, तो शेष ही जेड है। तो भाई साहब जेड का मान बता दो। सवाल में कुछ भी नहीं है ना बच्चों। अब आपने देखा कि इन सवालों की तो हम बखिया उधेड़ देंगे बच्चों। अब ये सवाल है भाजक भागफल, क्योंकि अब क्लास का टाइम हो गया है, तो ऐसे सवाल मैं कल और बता दूंगा। और प्लस शेषफल के जो घातों में सवाल होते हैं उनका थोड़ा बेसिक पढ़ा के उन घातों वाले सवालों को भी बता दूंगा, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत शेषफल निकालने में ना आए। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास बेहद पसंद आई होगी और आपका एक एक डाउट क्लियर हो गया होगा। बच्चों, जो भी इस क्लास को बच्चे बाद में देखते हैं, प्लीज 6 बजे लाइव आ जाया करो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूं। क्योंकि बाद में कितने देख रहे हैं मैं नहीं देख पाता उस बात को। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।